मंसूर अल-हल्लाज इस्लामी इतिहास और सूफी परंपरा के सबसे रहस्यमयी और विवादित व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। उनका पूरा नाम हुसैन बिन मंसूर अल-हल्लाज था। हलाज का अर्थ होता है रुई धुनने वाला, और यह उपनाम उन्हें उनके परिवार के पेशे की वजह से मिला था। उनकी जिंदगी इश्क हकीकी, आध्यात्मिक खोज, इल्म, इबादत और आखिरकार शहादत की एक ऐसी दास्तान है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। उनकी पैदाइश लगभग 858 ईस्वी में फारस के एक छोटे से कस्बे तूर में हुई थी। उनके वालिद का नाम मंसूर था, जो पेशे से रुई धुनने का काम करते थे। उनका परिवार साधारण लेकिन धार्मिक माहौल वाला था। बचपन से ही हुसैन में एक अलग तरह की गंभीरता और आध्यात्मिक झुकाव देखा जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था, जो उनकी असाधारण याददाश्त और इल्म की चाह को दिखाता है। जवानी में उन्होंने इल्म दीन हासिल करने के लिए घर छोड़ दिया। वह तुस्तर गए, जहां उन्होंने मशहूर सूफी बुजुर्ग साल अल तुस्तारी से तालीम हासिल की। कहल तुस्तरी एक गहरे आध्यात्मिक शख्सियत थे और उनके यहाँ रहकर मंसूर अल-हल्लाज ने तक़िया ए नफ्स, ज़िक्र और तौहीद के गहरे मतलब को समझना शुरू किया। यहीं से उनके अंदर इश्क़ इलाही की आग और तेज हो गई। इसके बाद वह बसरा और फिर बगदाद गए, जो उस दौर में इस्लामी दुनिया का इल्मी और सूफी केंद्र था। बगदाद में उन्होंने कई बड़े उलेमा और सूफिया से मुलाकात की, जिनमें जुनायद अब बगदाद का नाम बहुत अहम है। जुनैद बगदादी को सुल्तान उल औलिया कहा जाता था और वह सूफी मत में संतुलन और शरीयत के पालन के लिए मशहूर थे। मंसूर अल-हल्लाज ने उनसे भी इल्म लिया, लेकिन उनका मिजाज जुनैद से अलग था। जहां जुनैद रहस्यवाद को छिपा कर रखते थे, वहीं हल्लाज अपने आध्यात्मिक अनुभवों को खुलकर बयान करते थे। मंसूर अल-हल्लाज ने शादी भी की और उनकी औलाद भी हुई, लेकिन उनका दिल पूरी तरह दुनियावी जिंदगी में नहीं लगा। उनका झुकाव हमेशा इबादत, रियाजत और अल्लाह के करीब होने की तरफ रहा। वह अक्सर लंबे लंबे रोजे रखते, रातों को इबादत करते और एकांत में रहकर जिक्र करते थे। उन्होंने कई बार हज भी किया और मक्का में लंबे समय तक रहकर इबादत की। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने एक बार काबा के पास लगभग 1 साल तक लगातार इबादत में गुजारा। उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित पहलू उनका मशहूर कथन अना अल हक है, जिसका मतलब होता है मैं ही हक हूँ। सूफी नजरिए से इसका अर्थ ये लिया जाता है कि उन्होंने अपने अस्तित्व को पूरी तरह अल्लाह में फना कर दिया था, यानी उनका मैं खत्म हो चुका था और केवल अल्लाह की सच्चाई बाकी रह गई थी। लेकिन उस दौर के कई उलेमा ने इसे कुफ्र समझा और उनके खिलाफ फतवे जारी होने लगे। मंसूर अल-हल्लाज केवल एक सूफी ही नहीं, बल्कि एक प्रचारक भी थे। वह आम लोगों के बीच जाकर अल्लाह के प्रेम, इंसानियत और सच्चाई का संदेश देते थे। उन्होंने फारस, खुरासान, तुर्किस्तान और यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों तक सफर किया, ऐसा भी कहा जाता है। उनकी बातें आम लोगों के दिल को छूती थीं, क्योंकि वह जटिल इल्मी भाषा के बजाय सरल और भावनात्मक अंदाज में बात करते थे। जहां तक मौज़ज़ात की बात है, सूफी परंपरा में उनके बारे में कई करामात बयान की जाती हैं। कहा जाता है कि वह लोगों के दिलों की बातें जान लेते थे, दूर की चीजों का हाल बता देते थे और उनकी दुआओं से लोगों की मुश्किलें आसान हो जाती थीं। कुछ रिवायतों में ये भी मिलता है कि उन्होंने बीमारों को शिफा दी या बिना किसी साधन के लंबी दूरी तय की। हालांकि ये सब सूफी साहित्य और मान्यताओं का हिस्सा है और इतिहासकार इनको प्रतीकात्मक या अतिशयोक्तिपूर्ण भी मानते हैं। उनकी लोकप्रियता और खुले विचारों ने उन्हें सत्ता के लिए एक खतरा बना दिया। अब्बासी खलीफा के दौर में बगदाद में सियासी और धार्मिक तनाव था। उलेमा और हुकूमत दोनों को ये डर था कि मंसूर अल-हल्लाज के विचार लोगों को विद्रोह के लिए उकसा सकते हैं या धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। उनके अना अल हक जैसे कथनों को आधार बनाकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कई सालों तक कैद में रखा गया। कहा जाता है कि लगभग 8-9 साल तक वह जेल में रहे। इस दौरान भी उन्होंने इबादत, जिक्र और लोगों को हिम्मत देने का काम नहीं छोड़ा। आखिरकार 922 ईस्वी में बगदाद में उन्हें सजा-ए मौत दी गई। उनकी शहादत इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। रिवायतों के मुताबिक पहले उन्हें कोड़े मारे गए, फिर उनके हाथ पैर काटे गए और अंत में उन्हें फांसी दी गई। इसके बाद उनके जिस्म को जला दिया गया और राख को दरिया में बहा दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि आखिरी लम्हों में भी उनकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र था और वह अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ कर रहे थे। उनकी मौत के बाद भी उनके विचार खत्म नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा फैल गए। सूफी संतों और कवियों ने उन्हें इश्क़ हकीकी का प्रतीक मान लिया। जलालुद्दीन रूमी जैसे महान सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में मंसूर अल-हल्लाज का जिक्र किया और उन्हें एक ऐसे आशिक के रूप में पेश किया जिसने अल्लाह के इश्क में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मंसूर अल-हल्लाज की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्चा इश्क, सच्ची तलाश और सच्ची आस्था इंसान को हर हद तक ले जा सकती है। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम और आत्मसमर्पण की एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।